हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। कई दिनों से मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। कई बार लोग मेरे क्लिनिक पे आते हैं, मुझसे हील पेन की शिकायत करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जनरल अवेयरनेस के लिए एक हील पेन के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिले। तो आज का ये वीडियो जो है हील पेन के बारे में है। हम इस वीडियो में समझेंगे कि हील पेन क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या कारक हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हील पेन को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने फूट को समझना होगा। हमारा जो पैर है उसकी एनाटॉमी को थोड़ा समझते हैं हम, उसके बाद हम हील पेन पे जाएंगे। तो जो हमारा फूट है, जो पैर है हमारा, उसमें लगभग 26 बोन्स होती हैं, जिसमें हमारा टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबाइड, क्यूनिफॉर्म जो 3 होती हैं। इसके अलावा मेटाटार्सल्स एंड फेलिंजेस होते हैं। तो कुल मिला के लगभग 26 बोन्स जो है हमारे पैर में होती है। तो जो सबसे मेन बोन है जो हील की हमारी शेप बनाती है, उससे हम कैल्केनियस बोन बोलते हैं, जो प्रॉपर शेप हमारी हील को देती है। तो हम ज़्यादा एनाटॉमी की बात ना करते हुए हम हील पेन की हम बात कर रहे हैं, तो हम केवल कैल्केनियस बोन के आसपास की ही चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हील पेन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें रहती हैं, एक तो हमारा कैल्केनियस बोन है, दूसरा हमारा प्लांटर फेसिया जो हमारी कैल्केनियस बोन से अटैच होती है, और तीसरा जो हमारा रहता है वो एक्लिस टेंडन रहता है। ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे हील पेन के लिए। तो हम इसको लेकर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे कि हील पेन क्या है, ये कैसे आता है, क्यों आता है, उसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारी हील में एक चीज़ और है जो बहुत मेन है, उसको हम फैट पैड बोलते हैं। तो ये जो फैट पैड है ये हमारी हील को प्रोटेक्ट करता है शॉक से, हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन दिलाता है जब हम जंप करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं। तो ये 2 लेयर में, मैक्रो और माइक्रो 2 लेयर में हील को कवर करता है। अगर हम हील पेन के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत से कॉज हैं जिनकी वजह से हमें हील पेन होता है। जैसे कई डिजीज़ हैं बोन की, जैसे कैल्केनियस की डिजीज़ मान लीजिए, प्लांटर फेसियाइटिस हुआ, बर्साइटिस हुआ, बच्चों में सेवस डिजीज़ आती है। इसके अलावा फैट पैड इन्फ्लेमेशन हुआ, इसके अलावा अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिक है, ऑस्टियोपोरोटिक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वजह से जो है हील पेन आ जाता है। लेकिन आज हम जो है इन सब में कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही मुख्य कारण हैं, हम उनको लेके चर्चा करेंगे। अगर हम अमेरिका के हील पेन कमेटी की बात करें तो वहाँ के अमेरिकन कॉलेज ऑफ फुट एंड एंकल सर्जन की CPG के अनुसार, अर्थात क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के अनुसार, हील पेन जो है वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो है वो है मैकेनिकल हील पेन, जो या तो फेसियाइटिस या स्पर या फिर फेसियोसिस हो जाती है जिसमें, और दूसरा है पोस्टीरियर हील पेन, जो हमारा एक्लिस टेंडन है उसकी टेंडाइटिस या फिर हम कह सकते हैं बर्साइटिस जो है वहाँ हो जाती है। इसके अलावा वहाँ के ऑर्थोपेडिक सेक्शन यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की CPG के अनुसार भी हील पेन जो है 2 ही तरह का बताया गया है। पहला हील पेन और दूसरा जो है एक्लिस पेन। अगर हम गौर करें तो अभी तक जो हमने बात की है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, 2 चीज़ें बहुत मुख्य रही हैं, जिसमें एक है एक्लिस टेंडन और दूसरा है हील। तो सबसे पहले हम समझते हैं हील पेन में। हील पेन में ये दोनों ही आ जाते हैं, एक्लिस टेंडन और हील में आपकी कैल्केनियस बोन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हील पेन में। जो सबसे कॉमन चीज़ रहती है वो रहती है प्लांटर फेसियाइटिस। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि प्लांटर फेसियाइटिस क्या है, इसके होने के क्या रीज़न्स हैं, ये इससे हम कैसे बच सकते हैं, और इसका जो पेन है इसका स्वभाव कैसा होता है, किस तरह से पेन आता है। तो थोड़ा सा ये समझते हैं इसको। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जो प्लांटर फेसियाइटिस है, मीन्स हमारी जो प्लांटर फेसिया है ये हमारी कैल्केनियस बोन से अटैच होती है, और इसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है किन्हीं कारणों से, इसमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो हम इसे प्लांटर फेसियाइटिस बोलते हैं। अब इन्फ्लेमेशन आने के कई कारण होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन क्यों आती है इसके बारे में भी जानते हैं। इसमें हमें दर्द का अनुभव जो है वो हील के प्लांटर एस्पेक्ट पे होता है, जहाँ हमारी
फेसिया जो है कैल्केनियस के मीडियल ट्यूबरकल पर जाके इंसर्ट होती है, वहाँ हमें पल्पेशन और टेंडरनेस महसूस होती है। इसमें दर्द का जो स्वभाव है वो वेट वेयरिंग के दौरान होता है। जैसे ही हम हील स्ट्राइक करते हैं या वेट वेयर करते हैं, हमारा पेन बढ़ जाता है, और हम जब रेस्ट पोजीशन में जाते हैं हमारा पेन कम हो जाता है। लेकिन हम जैसे ही फिर जो है कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये इसका पेन का स्वभाव रहता है। इसमें फेसिया पे जब स्ट्रेस फोर्स आता है, पेन भी हमें तब तक फील होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस फोर्स हमारी फेसिया पे आता है उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी का हमें पेन फील होता है। जैसे हमारा कैवस फुट में जो हमारी फुट आर्क है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो जब भी हम वेट वेयरिंग करते हैं तो प्रेशर जो है वो इरिटेटिंग साइड की ओर फोर्स ट्रांसमिट कर देता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। इसके अलावा जब हम वॉक करते समय जब हम अपना टो एक्सटेंड करके इसको पुश ऑफ करते हैं तो भी जो है फेसिया पे स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है इसमें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी हील पेन को बढ़ावा देती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हाई बॉडी मास इंडेक्स। यदि आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपना वज़न कम करें, क्योंकि जितना आपका वज़न होगा ये उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी हील में पेन आए। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वज़न लूज कीजिए, बहुत चांस है कि आपको पेन आ जाएगा। दूसरा जो इसका रीज़न आ रहा है वो है हमारा फुटवियर। हम जनरली जाते हैं और कुछ भी जो है शूज़ वगैरह परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप जब भी शूज़ परचेज़ करने जाएं आप प्रॉपर देखें कि उसमें प्रॉपर फुट आर्क है नहीं है, उसमें जो शोल है वो आपके हिसाब से कंफर्टेबल है नहीं है, या उसमें हील कुशन अवेलेबल है नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसा शूज़ जो है पहनते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपको हील पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तीसरा जो आपका कारण बनता है वो बनता है फुट फ्लैट। जनरली मैक्सिमम लोगों में नेचुरली आर्क फुट में पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग जिनमें वो फुट आर्क नहीं होती उनके हम पैर को फुट फ्लैट बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उनको पेन जो है हील में आ जाए। तो ऐसे लोग थोड़ा सा बचने के लिए ये कर सकते हैं कि मार्केट में आर्टिफिशियल फुट आर्क आते हैं, हील कुशन भी आते हैं, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुअर डाइट। तो अगर आप पुअर डाइट लेते हैं, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो भी आपको हील पेन होने के बहुत चांसेस हैं। और मैं कहता हूँ हील पेन ही नहीं, आपको और जॉइंट्स और मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्दी डाइट जो है हमारी न्यूट्रिशन को जो है कंप्लीट करती है, और आप ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोटिक होने से आपको जो है बचाती है। तो यदि आपको प्लांटर फेसाइटिस हो गया है तो ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो वो ऐड करेगा या आपको अफेक्ट करेगा उनसे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आपकी गैस्ट्रोनिमोसोलियस मसल है उसकी हाइपोमोबिलिटी। तो यदि आपको प्लांटर फेसाइटिस हो गया है, आपको हाइपोमोबिलिटी आपकी आएगी ही आएगी पेन की वजह से, तो आप कहीं ना कहीं उसमें मसल शॉर्टनिंग या फिर जो है उसकी मसल वीकनेस आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो है आपका गेट खराब हो जाना, जो आपका वॉकिंग पैटर्न है वो खराब हो जाएगा। जब आपका वॉकिंग पैटर्न खराब हो जाएगा तो ये भी आगे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई और डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो है हील स्पर। हमारे कैल्केनियस बोन में स्पर डेवलप हो जाते हैं, जो हमारी इरिटेटिंग साइड के आसपास ही डेवलप होता है, जो किसी कांटे या नुकीली चीज़ की तरह दिखता है। तो ऐसे में जब उस पर प्रेशर आता है तब हमें पेन जो है फील होता है, या जब भी हम किसी ग्राउंड पे हील स्ट्राइक करते हैं उनको पेन फील होता है। तो ऐसे में लोग हील स्ट्राइक करने से बचते हैं। हील पेन की दूसरी और मुख्य कंडीशन है एक्लिस टेंडोपैथी। एक्लिस टेंडोपैथी में हमारा बर्साइटिस और टेंडाइटिस दोनों आ जाता है। इसमें जो पेन है वो टेंडन के मिड पोर्शन में होता है, जो लगभग कैल्केनियस से 2 से 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल रहता है। इसमें जो दर्द का स्वभाव है वो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के दौरान दर्द और जकड़न बढ़ जाती है, और जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं उस टाइम पे ये थोड़ा कम होता है, लेकिन एडिशनल एक्टिविटी में ये फिर से बढ़ जाता है। तो यदि आप एक्सेसिव वॉक करते हैं, यदि आप हाई हील से लो हील स्विच करते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको एक्लिस टेंडोपैथी हो। इसके अलावा इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे ओबेसिटी का होना, डायबिटिक होना या हाइपरटेंशन का होना। टेंडोपैथी में कुछ एंकल मूवमेंट भी हैं जो प्रभावित होते हैं। इसमें हमारा डॉर्सीफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसमें हमारा प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो वीक हो जाता है, और फुट जो प्रोनेशन है वो हमारा बढ़ जाता है। अभी तक हमने जाना कि हील पेन क्या है और ये कितने तरह का होता है। आइए अब थोड़ा सा इसके प्रिवेंशन, इसके बचाव के बारे में भी जान लेते हैं।
तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फुटवियर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंफर्टेबल फुटवियर पहनते हैं, आप नंगे पैर ना चलें। आप जब भी फुटवियर परचेज़ करने जाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से देख लें कि उसमें प्रॉपर आर्क, प्रॉपर हील कुशन है, या हील कुशन आर्क है तो अच्छी मटेरियल का है या नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक आपके हील पेन को प्रिवेंट करेगा। दूसरी चीज़ है हील स्ट्रेस को कम करना। अभी हील पे स्ट्रेस हम कैसे कम करेंगे? वज़न कम करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कम करें, ताकि आपके हील पे जो है प्रेशर कम आए, और ये आपके हील पेन से प्रिवेंशन जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर स्पोर्ट में एंगेज होने से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप या स्ट्रेचिंग्स जो है कर लें। नेक्स्ट जो है आप हैवी वेट लिफ्टिंग करने से थोड़ा खुद को रोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रेस जो है हील पे और बढ़ाएगा। नेक्स्ट जो है आपका गेट, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम वॉक करते हैं तो प्रॉपर गेट साइकिल के हिसाब से ही वॉक करें, क्योंकि अगर हम गेट साइकिल के हिसाब से वॉक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिफॉर्म होगी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे आएगा। नेक्स्ट जो है वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम हेल्दी डाइट लेंगे उतना अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलेगा। ये हमें ऑस्टियोपोरोटिक, ऑस्टियोपेनिया से बचाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स में, हमारे बोन्स में जो है पेन के लिए जिम्मेदार रहता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट में बताते रहें, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.canessishealthcare.co.in पे संपर्क कर सकते हैं, या फिजियो से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें www.canessishealthcare.co.in पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।